राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ आज संसद परिसर में हुए विरोध पर अब संत समाज आग बबूला हो गया है। मथुरा में साधु संतों ने पप्पू यादव का पुतला फूंका और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मथुरा से लेकर लखनऊ तक साधु संत इसे सनातन का अपमान कह रहे हैं। मथुरा में साधु संतों ने प्रदर्शन कर पप्पू यादव का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जाहिर किया। आज संसद में जो घटना घटित हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना है कि संसद भवन में सनातन विरोधी कार्य हुए हैं। भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार का कृत्य करना कभी भी माफी योग्य नहीं हो सकता। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। उधर लखनऊ में श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य शांडिल्य ने संत समाज से एकजुट होने की अपील की। संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं पर सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। सनातन हिंदू धर्म उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुल मिलाकर संसद में हुए विवाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक हो या फिर धार्मिक। दिल्ली प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों को लेकर विपक्ष जहां संसद में जमकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों पर विपक्ष बात तक नहीं करना चाह रहा। यानी विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ पैलेट गन दिखाई दे रही है, प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिस वाले नहीं। और इन घायल पुलिस वालों का दर्द वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इनके खून से सनी वर्दी देखी थी, और वो है इन घायल पुलिस वालों के परिवार वाले। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था, और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल तो पुलिस वाले भी हुए, लेकिन विपक्ष इसमें भी सिलेक्टिव हो गया। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? राहुल गांधी के ऐसे रवैये पर बीजेपी ने हमला बोला है। आप राहुल गांधी जी से अब संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और इस जांच रिपोर्ट में एनटीए की भूमिका और लापरवाही का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की तरफ से दाखिल पहली चार्जशीट में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम पहलू भी सामने आया है, जिसके तहत एनटीए पर सीबीआई की चार्जशीट में एक बड़ा दावा किया गया है। एनटीए की बड़ी लापरवाही से पेपर लीक हुआ, ये मेंशन किया गया है। इसमें पेपर सेट करने वालों को ही ट्रांसलेशन का काम दिया गया था, क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेशन का जिम्मा दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक इसी से पेपर लीक की साजिश थी। ट्रांसलेशन के दौरान विशेषज्ञों ने सवाल याद कर लिए, सवाल बाद में जाकर कोचिंग के छात्रों तक पहुंचा दिए गए। सीबीआई का आरोप है कि टीचर्स को घर जाने की परमिशन दी गई, तभी यह हुआ। टीचर्स को कोचिंग कक्षा लेने की अनुमति भी की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न बताकर वही सवाल पढ़ाए गए जो एग्जाम्स में आए। तो ये तमाम बातें जो निकलकर सामने आई है। इस बीच आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। सपा का पीडीएफ फॉर्मूले को फ्लॉप करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने प्लान डी लॉन्च किया है, और दूसरी ओर विपक्ष भी हर दाव पेच की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन आखिर योगी का वो प्लान डी है क्या, जो पिछले चुनाव में फायदेमंद साबित हुआ था? तो योगी का प्लान डी है दलित वोटर, वो वोटर जिनकी प्रदेश में संख्या करीब 21% है। और इसी को साधने और अपने साथ बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने 48 घंटे पहले एक बड़ा ऐलान भी किया था। मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। हम सभी को अनुग्रहित करें। बीजेपी इसे संत रविदास को सम्मान देने का कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति। क्योंकि 2022 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 41% दलित वोट मिले, तो सपा गठबंधन का वोट शेयर 21% था, और इसीलिए विपक्ष दलित वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। शायद इसलिए सपा अब 100 से ज्यादा सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है।